आह, सुकून। यार अगर आपने ज़िंदगी इंजॉय करनी है ना, जाके एक बाइक खरीद लो, निकल जाओ। क्रॉसिंग द चनाब रिवर। मुझे लगा था ये जो आगे भाई जा रहे हैं ना, मुझे लगा था कि फीमेल है कोई, तो मैं अप्रिशिएट करने लगा था कि बाइक चलानी चाहिए। बाद जो पता लगे वो भाई रिचा दर्दी बुक्कल मार, मैं हजरत खारियाँ कहने लगा था, आई डोंट नो भाई। पर नाश्ते ने चस करा दिया, तो वो टायर के नीचे आ गया, उसका बज गया पटाखा। तो फिर दुआ खैर की और मैं आ गया आगे। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सब हज़रात का दोस्त और ख़वातीन का होस्ट एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे गेटअप से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि क्या प्लान है आज का। तो मैं जा रहा हूँ एक छोटी सी राइड पे। डिस्क्रिप्शन में आपने देख लिया होगा और टाइटल में भी कि आज मैं जा रहा हूँ गुजरांवाला से किला रोहतास की तरफ। तो इसमें मैं आपको रोहतास किले की सारी जो डॉक्यूमेंट्री है वो आपको शूट करके दिखाऊंगा कि उसकी हिस्ट्री क्या है और वो किस तरह का है। बड़ी मज़े की जगह है, एकदम चकाचक। और बाइक जो है वो मेरी बिल्कुल रेडी है, ये देखें आप, ये जी खड़ी है माशाल्लाह। तो अभी मैं घर से निकल चुका हूँ और नाश्ता जो है वो अभी मैंने नहीं किया, तो अभी थोड़ी देर में नाश्ता भी करता हूँ और जो है निकलते हैं, फिर साथ साथ आपको भी लेके चलते हैं। मेरे साथ रहिए, स्टे ट्यून। चलें जी, आज की राइड करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आहा, सुकून। यार अगर आपने ज़िंदगी इंजॉय करनी है ना, जाके एक बाइक खरीद लो, निकल जाओ। 50 सीसी में है। अच्छा, वीडियो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ और निकल मैं गुजरांवाला से काफ़ी देर का गया हूँ। तो जो है वो ज़रा मुझे सामान इधर उधर करना पड़ना था अपना, तो फिर मुझे हाथ ड्रामी पड़ी हुई थी, माइक निकालना पड़ना था, माउंट निकालनी पड़नी थी। तो मैंने इधर ब्रेक लगाई पेट्रोल पंप पे, तो फिर मैंने अभी निकाल के ये अपना सेटअप शुरू कर लिया। इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ वज़ीराबाद बाईपास से। बेहतर पड़ा आज। अब मैं इसको अच्छा कहूँ कि क्या, समझ नहीं आ रहा। मतलब कि गर्मी के लिहाज से देखा जाए तो सर्दी पड़ रही है, बड़ा कूल सा वेदर हुआ है, लेकिन ये जो स्मोक है ना हर तरफ, और ऐसे धुंधला धुंधला सा, और ये सीधा नाक में लग रहा है आके, इसकी वजह से मेरा 2 दिन गला भी ख़राब रहा है। ये बड़ी बुरी चीज़ है। अल्लाह करे बारिश हो जाए जल्दी जल्दी तो ये चीज़ ख़त्म हो। मैं समझता हूँ अगर धुंध पड़ रही है ना, तो धुंध फुल बड़ा फुल पड़नी चाहिए, मतलब कि कुछ भी ना नज़र आए। उस धुंध का ना मुझे, उस फॉग का मुझे क्या मज़ा आता है, लेकिन ये बड़ी अजीब लगती है। यार ये होंडा 125 वाले पता नहीं क्यों रेस लगाने लग जाते हैं। ये भाई बड़े आराम आराम से जा रहे थे, तो मैं सिर्फ आराम से इनके पास से गुजरा और ये पीछे से शूटर ही मुझे क्रॉस कर गए। क्रॉसिंग द चनाब रिवर। सूखा हुआ। अच्छा जी, रास्ते के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। जो हम जा रहे हैं किला रोहतास, वो है डिस्ट्रिक्ट जेहलम। डिस्ट्रिक्ट की कहते हैं ना, जो भी कहते हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जेहलम है, और जेहलम से आगे आएगा दीना, तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर है। और दीना से आपने हो जाना है लेफ़्ट साइड पे। तो राइट साइड पे जो सड़क जाती है वो सीधी जाती है मंगला डैम की तरफ, और राइट साइड पे जो सड़क जाती है वो जाती है किला रोहतास की तरफ। तो हमने क्योंकि किला रोहतास जाना है, तो इंशाल्लाह उधर से हम लेफ़्ट हो जाएंगे। अभी हमने वज़ीराबाद क्रॉस कर लिया और एंटर होने लगे हैं गुजरात बाईपास से। लाला मूसा इस्लामाबाद सीधा, सरगोदा लेफ़्ट। लास्ट वीडियो अगर आपने मस्जिद वाली देखी होगी, तो उसमें जो सरगोदा रोड है ना, जिधर हम गए थे वो मस्जिद की तरफ, पाक बिगा, वो हमने इधर से नीचे हो जाना है। तो ये फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे ना सरगोदा रोड निकलती है लेफ़्ट साइड को, उधर से हमने सीधे चले जाना। तो आज हमारा ये रूट नहीं है, तो हम जा रहे हैं किला रोहतास, तो हम सीधे ही जाएंगे फिर।
नाश्ता नहीं मैंने अभी तक किया, मुझे सुस्ती हो रही है थोड़ी सी। नाश्ता करके चाय शाय पीनी पड़ेगी, क्योंकि रात में थोड़ा लेट सोया था और सुबह सुबह फजर के वक्त उठ गया हूँ। मुझे तो नींद भी बड़ी मुश्किल से आई थी, पता क्या है, जिस दिन जाना हो ना काम पे, इवन कि ये मेरी बचपन से रूटीन चलती आ रही है। स्कूल टाइम से स्कूल कॉलेज जाना होता था ना, तो जनाब ऐसे मौत पड़ती थी उठते हुए कि नहीं यार उठते हैं 2 मिनट और सो ले। लेकिन जब होता है ना टूर, अभी तो हम बाइक पे राइड कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी जब मैं कभी जाता होता था ना, तो रात को नींद नहीं आती थी खुशी से कि सुबह हमने टूर पे जाना है। तो आज भी मुझे बस आ ही गई नींद 2 बजे, और सुबह पूरे 5:30 बजे टिक करके आँख खुली है मेरी। बड़ा मज़ा आया और शुक्र अदा आ गया कि सुबह हो गई है। नाश्ता किधर से करूँ, ये बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है ट्रैवल में कि खाना किधर से खाएं। अच्छा जी, तो गुजरात बाईपास क्रॉस हो गया है, अब आएगा लाला मूसा। सभी रहमत चाट। मुझे लगा था ये जो आगे भाई जा रहे हैं ना, मुझे लगा था कि फीमेल है कोई, तो मैं अप्रिशिएट करने लगा था कि बाइक चलानी चाहिए। बाद में पता लग गया वो भाई और चादर दी बुक्कल मार के निकाब करके जा रहे ने। कितना बड़ा छड़ाई हो, माशाल्लाह। ये देखे जरा, एक तरफ खड़ी हुई है ना, तो गाड़ी ऐसे हुई हुई है। लाला मूसा जो है वो क्रॉस कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा इंशाल्लाह खारियां। अच्छा जी, तो मैं इस वक्त पहुंच चुका हूँ खारियां में। मैं हजरत खारियां कहने लगा था, आई डोंट नो व्हाई। वहाँ से मेरी सर्चिंग शुरू है वजीराबाद से नाश्ते की, और अभी तक नाश्ता नहीं डिसाइड हो पाया। मैं ना दरअसल ना खाना चाह रहा हूँ अंडा पराठा, तो मुझे ना मेरे मतलब का कोई कोयटा कैफ़े नहीं मिल रहा, इस वजह से नहीं मैं ब्रेक लगा रहा। क्योंकि जो कोयटा वालों का पराठा है ना, आहा, लच्छेदार और बालदार क्या पराठा है उनका। अच्छा जी, नाश्ता जो है वो मेरा आ चुका है। ये एक चीज़ आमलेट है, ये दूसरा चीज़ आमलेट है, ये मेरे 3 पराठे हैं, और ये फाइनली कोयटा होटल मुझे मिल गया। और ये मुझे मिला है रोड के बिल्कुल किनारे पे। ये खड़ी है अपनी बाइक, ज़बरदस्त किस्म की। अभी मैं नाश्ता करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, क्या सुकून मिला नाश्ता करके। हालांकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 11:30 हो गए हैं, पर नाश्ते ने चस करा दिया। ये जंगल चेक करे कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह। इस जंगल में ना जंगली सुअर बहुत ज़्यादा है, मैंने बड़ी दफ़ा देखे हैं। जब भी मैं इधर से गुजरता हूँ ना कोई वो जो होते हैं यार, ये पता नहीं कौन से लोग होते हैं, चांद गाड़ी में आए होते हैं, इधर से मारा होता है उसको, चांद गाड़ी में लोड करके लेके जा रहे होते हैं पीछे वाली सीट पे। ऐसे खून टपक रहा होता है, मैंने 2-3 दफ़ा देखा है इधर ये सीन।
हाँ हाँ हाँ, बाइक चलाने का मज़ा तो आपको आ रहा है। क्या ठंडी ठार हवा आई है। अरे अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस बाइक की ना रोड प्रेजेंस मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। हालांकि कोई स्पोर्ट्स बाइक नहीं है ये, ना तो कोई टूरिंग बाइक है इतनी बड़ी, लेकिन क्या है कि पहली पहली दफ़ा चला रहा हूँ ना इस तरह, और पूरी किट करके राइडर बन के। बस मैं पहले देखा करता था जब राइडर जा रहे होते थे ना, बड़ा मुझे शौक होता था यार, मुझे लगता था ये इस दुनिया के है ही नहीं। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी इसी तरह जा रहा हूँ और बच्चे मुझे देख के बड़े खुश हो रहे हैं। कोई भी टूर है ना, इन दो चीज़ों के बगैर बेकार है। ये एक नेक्स्ट लेवल नशा है। हाँ हाँ हाँ, लेयर और स्टिंग स्पेशली। और मैंने किया है इधर स्टॉप। ये है अपनी बाइक, और ये मैंने चैनल का नाम इधर लिखवा दिया है। तो मैं भी कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा हो। अच्छा जी, अभी अभी मैंने क्रॉस किया है सराय आलमगीर, और आगे आ गया है जहलम का टोल प्लाजा और दरिया जहलम। इधर से हमारा ट्रैवल जो है वो थोड़ा सा ही रह गया। जहलम से अगला स्टॉप दीना होगा हमारा इंशाल्लाह। तो दीना से हमने हो जाना लेफ़्ट, और फिर 7 किलोमीटर आगे जाके किला रोहतास आ जाएगा। जहलम में फिर भी पानी है चनाब की निस्बत। बॉयज़ का ट्रिप जा रहा है, सारे देख रहे हैं। रास्ते में जब लोग देख के आपको वेव करते हैं ना इस तरह, हाय 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 यार क्या मज़ा आता है, बड़ी खुशी होती है कसम से। वी आर क्रॉसिंग जहलम सिटी। फौजी हंसते ने पे। यार मैं ना सोच रहा हूँ कि ये जो बेल लगी हुई है ना, ये मैं उतार दूँ, क्योंकि जब मैं बाइक खड़ी करके ना बाहर, मतलब कि बाहर बाइक खड़ी करके जब मैं घर में जाता हूँ ना, तो जितनी देर बाइक खड़ी हुई है ना, बाहर बच्चे टन 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 टल्ली बजाते रहते हैं, पागल हो जाते हैं, सही बात है। अच्छा जी, इधर जहलम सिटी के अंदर एक फ्यूल स्टेशन पे मैंने ब्रेक ली थी छोटी सी। तो इधर से हम लोग जा रहे हैं अब आगे। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ मैं। अब कहीं इंशाल्लाह ब्रेक नहीं लगानी, सीधा उधर ही जाना है। इधर से जो है वो दीना शुरू हो चुका है, जहलम हमने क्रॉस कर लिया। अच्छा, ये आ गया है चौक, ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा। ये इधर से ये सीधी सड़क जाती है मंगला वाटर रिजॉर्ट की तरफ, मतलब मंगला डैम की तरफ ये सड़क जाती है। और इधर से थोड़ा सा ही आगे जाते हैं, चंद कदम आगे, तो ये गेट लगा हुआ है। इधर से हमने चले जाना है किला रोहतास। ये वाला गेट है किला रोहतास का।
इधर से आगे 7 या 8 किलोमीटर होगा। और सड़क तो काफ़ी मज़े की है ये। किला रोहतास 6 किलोमीटर, मकबरा खैरुन्निसा 5 किलोमीटर। यार इधर पिज़्ज़ा हट भी खोला हुआ है, कमाल हो गया। डेंजरस कर्व, वाकई डेंजरस है यार। ये आ गया है जी नाला। इसका नाम है नाला घान। जब ये पुल नहीं होता था तब इसके अंदर से गुजर के जाना पड़ता था, नीचे से नाले के अंदर से। तो बरसात के दिनों में किला रोहतास का जो रास्ता है वो पानी की वजह से जो है ना, वो उसका रास्ता। अभी अभी ब्रेक लग गई थी अचानक, रोड के ऊपर जनाब आ गया न्योला, तो वो टायर के नीचे आ गया, उसका बज गया पटाखा। तो फिर दुआए खैर की और मैं आ गया आगे। इस इलाके में ना सांप और नेवले बहुत ज़्यादा हैं। वो सामने मुझे किला रोहतास की दीवार नज़र आ रही है, ऑल ब्लैक। ये देखें, वे कितना खौफनाक सा किला है यार। वाह। इसका जो पहला गेट है ना, इससे पहले ये एक कच्चा रास्ता जाता है, ये जाता है जिप लाइन की तरफ। इधर एक जिप लाइन भी बनी हुई है, उधर वो बोर्ड भी लगा हुआ है। माशाल्लाह, आई एम हेयर, ग्रेट। अच्छा जी, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ किला रोहतास में। और इसका जो डिटेल्ड रिव्यू, ये कौन सा कोई प्रोजेक्ट है जिसका रिव्यू हो, या कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी प्रोजेक्टिंग, ये कौन सा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका रिव्यू करना मैंने। इसकी जो डिटेल डॉक्यूमेंट्री है ना, वो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट व्लॉग जो इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगा, उसमें मैं आपको सारा बताऊंगा। तो अभी वीडियो, अगर इसी वीडियो में बताता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।